गाइस अगर आप सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखते हो तो आपके पास एक बड़ा ऑप्शन होता है टाटा नेक्सॉन, और यहाँ पे अगर आप टाटा नेक्सॉन का ऑप्शन रख रहे हो तो आप हुंडई वेन्यू को भी नहीं भूल सकते। बेसिकली इन दोनों ही कार का बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है, और रिसेंट में अभी नेक्सॉन में फेस लिफ्ट भी आया है, और फेस लिफ्ट के बाद भाई नेक्सॉन के जो फीचर्स हैं ना वो सेगमेंट में सबसे बेहतर हो चुके हैं। आज की वीडियो में क्या करूंगा, नेक्सॉन को मतलब नेक्सॉन फेस लिफ्ट को वेन्यू से कंपेयर करूंगा। एंड ऑफ द वीडियो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भैया आपको नेक्सॉन फेस लिफ्ट खरीदनी चाहिए या फिर आपको हुंडई की वेन्यू खरीदनी चाहिए, क्योंकि भाई वेन्यू भी कम नहीं है, वेन्यू में भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, है ना। इनफैक्ट वेन्यू में कुछ कुछ एडवांटेज भी हैं, तो वो क्या क्या हैं आप जब वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्राइसिंग देख लेते हैं। तो नेक्सॉन फेस लिफ्ट की जो प्राइसिंग है वो बेस मॉडल की है 8.1 लाख, टॉप एंड मॉडल की है 15.5 लाख। इसी प्राइस ब्रैकेट में नेक्सॉन फेस लिफ्ट के सारे ही वेरिएंट आ जाते हैं। और मज़े की बात यह है भाई कि नेक्सॉन फेस लिफ्ट में इतने वेरिएंट हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वेरिएंट खरीदे। वेन्यू की प्राइस की बात करें तो वेन्यू में बेस मॉडल स्टार्ट होता है 7.89 लाख से, टॉप एंड जाता है 13.48 लाख का। तो प्राइसिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो वेन्यू के बेस मॉडल से लगभग 20,000 रुपये महंगा है, लेकिन नेक्सॉन का जो टॉप मॉडल है वेन्यू के टॉप मॉडल से लगभग 2 लाख रुपए महंगा है। भाई टॉप मॉडल में सीधा सीधा 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, और 2 लाख बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनफैक्ट 2 लाख रुपए ऐड करने में तो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी मिल जाती है। तो भाई ये तो हो गई प्राइस का डिफरेंस। अब डायमेंशंस देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट डायमेंशंस दोनों ही कार की स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। डायमेंशन में ऐसा है कि देखो आपको बता दूं दोनों ही गाड़ी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं, लेकिन 4 मीटर से छोटी है। लेंथ तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। विड्थ की बात करें तो नेक्सॉन के विड्थ 34 mm से ज़्यादा है, और नेक्सॉन की हाइट भी 3 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपको नेक्सॉन थोड़ी सी बड़ी लग सकती है। इनफैक्ट नेक्सॉन में जो आप अंदर बैठोगे ना तब भी आप फील करोगे कि नेक्सॉन में जो पीछे वाली सीट का जो शोल्डर रूम है वो ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है कि उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन में 208 mm का है, जबकि वेन्यू में 205 mm का है। तो ओवरऑल डायमेंशन में यहाँ पे नेक्सॉन क्लियर विनर है। अब इंजन को देख लेते हैं। तो नेक्सॉन में 2 इंजन के ऑप्शन है। पहला है 1.2 लीटर का रेबेट्रॉन टर्बो पेट्रोल जो कि 118 bhp की मैक्स पावर और 170 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकालता है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि 113 bhp की मैक्स पावर और 260 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। यही दोनों ही इंजन आपको सारे ही वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो नेक्सॉन फेसलिफ्ट का बेस मॉडल स्मार्ट है ना, उसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ खाली 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। तो ये नाइंसाफ़ी बेस मॉडल के साथ क्यों करी गई मुझे नहीं पता, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट में पेट्रोल इंजन में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको स्मार्ट वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट खरीदने पड़ेंगे। इसके साथ और कौन सा ट्रांसमिशन है, तो और इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल आपको बता दिया, 6 स्पीड का एटी भी देखने को मिलता है, 7 स्पीड का DCA भी देखने को मिलता है पेट्रोल इंजन में। तो ये 3 टाइप का ट्रांसमिशन है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में 3 इंजन के ऑप्शन है। पहला है जो कि इनके बेस मॉडल्स में देखने को मिलता है, वो है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि कापा सीरीज़ का पेट्रोल है, 82 bhp की मैक्स पावर और 113 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकालता है। फिर इसके ऊपर एक इंजन आता है पेट्रोल में ही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो कि 118 bhp और 172 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकालता है। फिर एक इनके पास डीजल इंजन भी है 1.5 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन 113 bhp और 250 Nm का मैक्स टॉर्क निकालता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेन्यू में इंजन के ऑप्शंस ज़्यादा है। और हाँ, इसी के साथ वेन्यू का जो 1.2 लीटर नॉर्मल वाला इंजन है पेट्रोल, उसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। अगर आप टर्बो में जाओगे तो 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, IMT भी देखने को मिलेगा, 7 स्पीड का DCT भी देखने को मिलेगा। तो भाई ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी आपको वेन्यू में ज़्यादा दिए गए हैं। बट भाई ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप वेन्यू के बेस मॉडल खरीदोगे जैसे कि ई मॉडल हो गया इनका, ठीक है, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा जो कि 82 bhp निकाल के देगा। लेकिन यहीं पे अगर आप नेक्सॉन का बेस मॉडल खरीदोगे जो कि 20,000 रुपये महंगा तो है, बट उसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा 118 bhp वाला। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेस मॉडल का बजट रखते हो ना, बिल्कुल बेस मॉडल का है, तो अब नेक्सॉन का बेस मॉडल खरीद लो भाई 8.1 लाख एक्स शोरूम प्राइस का। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले एक्सटीरियर की बात करें तो देखो नेक्सॉन फेसलिफ्ट देखने में बहुत ही कमाल की लगती है। आप साइड से देखो, फ्रंट से देखो, रियर से देखो, हर एक प्रोफाइलिंग इसकी फ्यूचरिस्टिक लगती है। फ्रंट में DRLs सिक्वेंशियल जो लाइट ऐड करी गई है बहुत ही कमाल की है। ग्रिल बड़ी कमाल की है। तो ये देख सकते हो। लुक्स आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, सब्जेक्टिव है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वेन्यू का लुक पसंद है या फिर नेक्सॉन का। वेन्यू भी अच्छी लगती है, बट वेन्यू ज़्यादा बॉक्सी लगती है, ज़्यादा एसयूवी लुक के साथ लगती है, लेकिन जो नेक्सॉन है ना वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। तो ये आपके ऊपर है। मुझे पर्सनली यहाँ पे नेक्सॉन ज़्यादा बेहतर लगती है।
लुक्स के टर्म्स में। और अभी तो भाई नेक्सॉन का जो पीछे का प्रोफाइल है वो देखो कितना कमाल का हो गया, पहले थोड़ा अजीब सा लगता था, अभी अच्छा हो चुका है। कनेक्टेड टेल लाइट दोनों में ही है, मतलब वेन्यू भी नेक्सॉन दोनों में ही है। और वेन्यू में आप देखो तो बेस मॉडल में 15 इंचेस का व्हील मिलता है, जबकि नेक्सॉन का कोई सा भी आप वेरिएंट खरीद लो 16 इंचेस के व्हील मिलते हैं, तो ये एक नेक्सॉन के पास एड ऑन हो जाता है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यार बाहर तो ज़्यादा कोई फीचर्स में डिफरेंस है नहीं, अंदर ही देख लेते हैं सीधा। तो नेक्सॉन का अगर आप इंटीरियर देखो तो भाई नेक्सॉन फेस लिफ्ट का इंटीरियर बहुत ही कमाल का है, सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा गया है और अलग अलग हाईलाइटेड एलिमेंट्स हैं इनके डैशबोर्ड में, और पूरा नया डैशबोर्ड है, नीट एंड क्लीन लग रहा है, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक से एलिमेंट्स हैं इसके डैशबोर्ड में भी, ये आप देख सकते हो। इनफैक्ट पूरे इंटीरियर में ही है, जैसे इनका आप स्टीयरिंग व्हील भी देख सकते हो, 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है जिसमें टाटा का एल्यूमिनेटेड लोगो है। ये एक सेगमेंट में नई चीज़ है भाई, अभी तक किसी भी कार में देखने को नहीं मिलती। फुली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है और बड़ा सा भाई 10.2 इंचेस का टच स्क्रीन है, पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक एसी दी गई है, रियर एसी वेंट दिए गए हैं, एयर प्यूरीफायर है, 360 डिग्री कैमरा है, पैडल शिफ्टर है, मल्टी ड्राइव मोड है जिसमें इको स्वीटी स्पोर्ट्स का मोड मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, है ना। और भाई बहुत सारे मतलब सारे फीचर्स जो आपको चाहिए मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग है ना, एम्बिएंट लाइटिंग है, भाई सब कुछ मिल रहा है। सनरूफ भी मिलता है, वेन्यू में अगर आपको सनरूफ चाहिए तो कुछ एक सेलेक्टेड वेरिएंट ही हैं जो कि टॉप वेरिएंट्स हैं, उनमें सनरूफ मिलता है, लेकिन नेक्सॉन के साथ ऐसा नहीं है। नेक्सॉन में आपको अगर स्मार्ट बेस वेरिएंट खरीदना है उसमें भी एक सनरूफ वाला वेरिएंट है एस नाम से, फिर इसके ऊपर मतलब सभी ही वेरिएंट में, सभी ही मॉडल्स में नेक्सॉन फेसलिफ्ट में एक सब वेरिएंट है जिसमें सनरूफ मिल जाएगा आपको। तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, मुझे लगता है कि आपको नोट करना चाहिए। मतलब अगर आपका 10 लाख के आसपास का बजट है तब भी आपको नेक्सॉन में सनरूफ मिल जाएगा, लेकिन वेन्यू में नहीं मिलेगा भाई। कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि नेक्सॉन में है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। पहला तो ये कि भैया नया 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ। सेकंड, वेंटिलेटेड सीट आपको मिल जाती हैं नेक्सॉन में, जबकि आपको वेन्यू में देखने को नहीं मिलती हैं। और इसी के साथ भाई नेक्सॉन फेसलिफ्ट में ना जो पूरा एसी का कंट्रोल है या जहाँ पे पूरा हजार्ड लाइट के स्विच है, ये पूरा एक नेक्स्ट जेन टच पैनल इसमें यूज़ करा गया है। मतलब ये कोई इसमें स्विच नहीं है, खाली ये टच से काम करेगा। तो ये भी भाई एक नई चीज़ है जो कि नेक्सॉन में दिया गया है, और बाकी आपको वेन्यू वगैरह में तो मिलेगा ही नहीं। तो हाँ, यही कुछ चीज़ें हैं जो कि नेक्सॉन में एक्स्ट्रा है। हाँ, इसी के साथ नेक्सॉन का जो डैशबोर्ड है उसमें सॉफ्ट टच मटेरियल है। कुल मिला के यहाँ पे फीचर्स का भी एडवांटेज नेक्सॉन के पास है। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो भाई सेफ्टी में नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एनकैप में। बाकी फीचर्स में 6 एयरबैग, ABS, CBD, हिल होल्ड असिस्ट, ESP, आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू को कोई क्रैश टेस्ट नहीं है, बट वेन्यू में भी फीचर्स अच्छे दिए गए हैं, जैसे 6 एयरबैग इसमें भी है, ABS, CBD, हिल होल्ड असिस्ट, ESP, आइसोफिक्स सब है। तो फीचर्स वाइज दोनों ही सिमिलर हैं, बट क्योंकि नेक्सॉन का क्रैश टेस्ट रिजल्ट है तो नेक्सॉन की सेफ्टी में हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब यार ओवरऑल कौन से खरीदने चाहिए, तो यार ओवरऑल अभी तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। बेस मॉडल अगर आपको खरीदना है तो आप नेक्सॉन खरीद लो सीधा सीधा, लेकिन अगर आपका मिड और टॉप वेरिएंट इस टाइप के वेरिएंट में जाना है तो फिर मुझे लगता है कि आप जाओ, दोनों की टेस्ट राइड लो, ठीक है, फिर आप चला के देखो। और यहाँ पे अगर आप फीचर ओरिएंटेड हो, आपको बिल्कुल एक नई गाड़ी चाहिए जिसमें फीचर्स अच्छे मिल जाएं, ठीक है, तो आप नेक्सॉन खरीदो। नेक्सॉन में आपको बड़े ही फीचर्स मिलेंगे, बड़ी ही कमाल की लग रही है। और हाँ, इसी के साथ अगर आपको बजट में सनरूफ चाहिए तब भी आप नेक्सॉन खरीदो, क्योंकि वेन्यू में आएगा ही नहीं।